हमारे श्री राधारमण जी में जब भोग लगता है महाराज जी, तो ठाकुर जी के सामने थाल सजता है और थाल के साथ जितनी सामग्री बनी है 500 लोगों के अनुसार भी अगर भोजन बना होगा तो वो सारा भोजन श्री ठाकुर जी के सामने जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल एक थाल में चला गया कि हे राधारमण जी ये संपूर्ण प्रसादी आपके लिए बनी है। अब आपने भोग धरा और उसमें तो एक ही फुल का धरा, और आज अगर ठाकुर जी को 3 फुल का खाने का मन है तो देखो सच्चा मानोगे तो सब करना ही पड़ेगा। कर्मा बाई अगर अड़ जाती है तो ठाकुर जी को पवा की मानती है। मूर्ति बोले काठ की, जीमो मेरो शाम घनी, जिमा में बेटी जाट की। कछु भी करके माने महाराज ठाकुर जी पानो ही पड़ेगो। नामदेव प्रभु अगर श्री ठाकुर जी को पवा में तो पूरा पवा में महाराज। श्री पंडरीनाथ भगवान को ऐसा चाव मच गया जानाबाई का कि उसकी चाक पर खुद पिसवाने के लिए ठाकुर जी पहुंच जाते महाराज। साचो प्रेम प्रभु से हो तो बस बात इतनी सी है। अच्छा एक चीज बताओ महाराज जी, और हम कहीं प्रसादी पा रहे हो, आपने थाली सामने धरी, चाहे करने में कई कई संतों का विचार होता है एकांत में पाते हैं। भोजन, भजन और भोग ये 3 चीज अकेले की हैं, पुराने संतों की कहनी है। पुराने संत कहते 3 चीज अकेले में करनी चाहिए। भोजन भी अकेले का, दूसरे की दृष्टि पड़ेगी उसका प्रभाव तुम पर पड़ सकता है। भजन भी एकांत का, भाई सबके सामने जो करो वो तो श्रेष्ठ है, पर अकेले में भी तो करे जब तो बड़ी बात है। और भोग भी एकांत का। आज तीनों चीज पूरी खुली है महाराज, भोजन, भजन, भोग। कई संतों का नियम है भाई प्रसाद एकांत में पावे, सबके बीच में नहीं पा सकते। ठाकुर जी भी एकांत में पावे, तो कोई संत एकांत में भी पा रहा होगा तो भी तो तुम 3 बार जाकर पूछोगे बाहर से फुल का लावे क्या महाराज, साग कम पड़ गई हो तो हम परोसें क्या। आप सच्ची बात बताना, हृदय से बात पूछ रहे हो। ठाकुर जी के सामने हम भोग धरें तो क्या दोबारा पीछे से आवाज देकर भी अपन ने पूछी कि गोपाल फुल को पाई लियो हो तो दूसरों लावे क्या। अगर मन में ये विचार उत्पन्न ही नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हम तो यही सोचते थे ना कि भगवान ने बस दृष्टि डालनी है, पानो कहां है महाराज। क्योंकि हमारा भाव ही दृष्टि डालने का था, जाकी रही भावना जैसी, तो ठाकुर जी ने भी केवल दृष्टि डाली। मानी होती कि ठाकुर जी पूरी थाल छपा चप कर जाएंगे, तो हमें भरोसा है खिलाने पर बैठे तो शबरी तो झूठे बेर भी खिलाने को राजी हो जाती है महाराज। हमारा तो अमनिया भी ठाकुर जी नहीं पा रहे और शबरी को तो झूठो भी खाने को तैयार हो जाओ। भगवान का स्वरूप सबसे पहले सत्य बोधक है, ये मानना चाहिए। ठाकुर जी हैं ही सत्य हैं, कहीं हैं ऐसा भी नहीं, यही हैं। कहीं हैं भगवान राम जी, कहीं है ना ना ना, यही है महाराज। बस हमें अनुभव करने के लिए थोड़ी समझदारी की जरूरत है तो यही महाराज। हम जी रहे हैं यही पर्याप्त है कि यहां हवा है, अनुभव हो सकता है, इसलिए भगवान यही है और सत्य है, सामने विराजमान है। ये अनुभव के साथ चलना पड़ेगा।
इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, ठाकुर जी सबसे पहले सत्य है, सत्य रूप से सब जगह है, चिद रूप से व्याप्त है, जो जो जीवित वस्तु हैं उन सब में विद्यमान है, और आनंद रूप से हमारे सामने खड़े होकर लीला कर रहे हैं महाराज। सत्य रूप से मानने वाली बात है, चिद रूप से जानने वाली बात है, और आनंद रूप से अनुभव करने वाली बात है। आनंद का तो अनुभव होता है, ये उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है। ठाकुर जी परम सुंदर सच्चिदानंद रूपाय, और सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा आकर्षण भगवान के स्वरूप का ही आकर्षण है। हमारे राम जी परम सुंदर, हमारे श्री ठाकुर जी परम सुंदर, राधारमण लाल अति सुंदर। एक एक वस्तु श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, एक एक वस्तु। महाराज जी कोई भी व्यक्ति सम्मिलित रूप से सुंदर होता है। आप पूरे सुंदर हो, किसी कह दिया जाए बस ये बताओ कि हमारी नाक कैसी है, भाई ये क्या बताया जाएगा? भाई आप सुंदर हो, आपका सारा कॉम्बिनेशन मिल करके सुंदर बना रहा है। पर ठाकुर जी का विचार किया जाए तो वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, अरे एक एक बिंदु स्वतंत्र रूप से सुंदर है महाराज।